गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं ओम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फिट। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फिट पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था दोस्तों क्लॉक टॉपिक हमने अच्छी तरह से फिनिश कर लिया है। दोस्तों, आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। यानी कि दोस्तों आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा दिशा परीक्षण। इसको हम पहले बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं कि इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज इसको बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं कुछ क्वेश्चन करेंगे आज, और कल हम जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए जो क्वेश्चन है उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले हमें दिशा परीक्षण यानी कि स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है। हम बेसिक से पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इनसे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन टेस्ट रहेगा दोस्तों, यानी कि दिशा परीक्षण। यानी कि दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण के बारे में मैं आपको आज बेसिक से बताने वाला हूं और कुछ क्वेश्चंस इससे संबंधित आज करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो हम कल शुरू करेंगे। दोस्तों, इस डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण से संबंधित अगर देखा जाए तो 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन कौन से बनता है कि एक तो पहला अगर टाइप की बात की जाए दोस्तों तो अपने को दे दिया जाता है, जैसे कोई राम नाम का लड़का है यानी कि वो पहले उत्तर दिशा में जाता है, फिर पश्चिम दिशा की जाता है, फिर उत्तर की चलता है, फिर पश्चिम में चलता है या पूर्व में चलता है, इस प्रकार के क्वेश्चन। और फिर पूछ लिया जाता है कि अंतिम वह कौन सी दिशा में जा रहा था या उसका चेहरा किस दिशा में था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले टाइप के अंदर आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों तो अपने को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये दिशा न देके अपने को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वो यानी कि दाएं चल रहा था, यानी किसी बिंदु से शुरू किया चलना और पहले 5 किलोमीटर यानी कि दाएं चला और फिर 4 किलोमीटर बाएं चला और फिर 3 किलोमीटर वापस दाएं चला, बाएं चला, दाएं चला, बाएं चला, इसी तरह हमारे को पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन टाइप 2 के अंदर आता है। और टाइप 3 की बात करें दोस्तों तो अपने को उत्तर या दक्षिण पूर्व दिशा दी जाती है और उसके साथ डिस्टेंस भी दी जाती है और फिर अपने को पूछा जाता है कि उनके बीच न्यूनतम दूरी कौन सी होती है। यानी जैसे कहा जाता है कि ए 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, 4 किलोमीटर यानी कि पश्चिम की ओर जाता है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो अब बताओ ए जहां से भी जिस बिंदु से चलना शुरू किया था उससे लेकर अब जो वहां पर है उनके मध्य की न्यूनतम दूरी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन टाइप 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं हम। और अगर टाइप 4 की बात की जाए दोस्तों तो टाइप 4 के अंदर वो क्वेश्चन आते हैं जिस प्रकार हमें छाया से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी शेडो से संबंधित क्वेश्चन वो किस टाइप के आते हैं। यानी कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय अपने को बोल दिया जाता है कि राम और श्याम 2 लड़के हैं और वे आमने सामने बातें कर रहे थे सूर्योदय के समय, तो राम की छाया है वो श्याम के दाईं ओर पड़ रही थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो टाइप 4 के अंदर पूछ लिया जाता है दोस्तों। और टाइप 5 की अगर बात करूं तो इसके अंदर अपने को जो अपनी जो दिशा है उनको वह बदल दिया जाता है, जिस प्रकार वह बात बोल दिया जाता है कि यानी कि उत्तर पूर्व दिशा को वह पश्चिम कहा जाता है और दक्षिण पूर्व दिशा को वह उत्तर कहा जाता है, तो वह पश्चिम उत्तर दिशा को क्या कहा जाएगा। तो इस प्रकार वह अपने को दिशा है वो बदल दी जाती है और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनसे संबंधित 5 से 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन किस किस प्रकार से बनते हैं। तो पहले हम इसको बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम देखेंगे इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं डायरेक्शन। यानी कि दोस्तों अपन पहले कोई दिशा मानते हैं, यानी कि दोस्तों ये दिशा होती है, ये उत्तर होती है, और ये दोस्तों दक्षिण होती है, और ये दोस्तों पूर्व होती है, और ये होती है पश्चिम दिशा होती है। यानी कि दोस्तों ये उत्तर दिशा है, इसको नॉर्थ कहते हैं और इसको वेस्ट कहते हैं। यानी कि ये दक्षिण को साउथ कहते हैं, और अगर पूर्व की देखा जाए तो दोस्तों इसको ईस्ट कहा जाता है, और ये पश्चिम को कहा जाए
देखा जाए तो दोस्तों पश्चिम को वेस्ट कहा जाता है। यानी कि दोस्तों अपने को दिशा क्या है, अपने को दिशा दिख रही है कि इसको उत्तर कहा जाता है, ये दिशा दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है और यह पश्चिम होती है। इससे संबंधित इन दिशा से संबंधित ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो दिशा 4 प्रकार की होती है, लेकिन 4 ही नहीं होती दोस्तों, 4 और दिशाएं होती है, वो इन दिशाओं से मिलकर ही बनी होती है। जैसे दोस्तों मैंने अब बताने की कोशिश की तो दोस्तों देखा अपन की, जैसे ये पूर्व है, ये उत्तर है, इनके मध्य भी कोई दिशा होगी। यानी कि दोस्तों अपने को उत्तर का न बोल के दोस्तों, और कुछ डिग्री इस प्रकार के क्वेश्चंस भी घुमा दिए जाते हैं कि मतलब ये 90 किलोमीटर न चल 90 डिग्री न चल के दोस्तों 135 चल रही थी या 45 चल रही थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इन दिशा से संबंधित भी पूछे जाते हैं, तो हम इनकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे कि कौन कौन सी दिशाएं होती है और किस किस दिशाएं किस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये एक उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है। तो दोस्तों इनके मध्य जो दिशा होगी वो होगी दोस्तों यानी कि उत्तर पूर्व दिशाएं। यानी कि दोस्तों इसको लिख सकता हूं मैं उत्तर पूर्व। यानी कि दोस्तों ये जो दिशा होगी वह उत्तर पूर्व होगी। ठीक इसी प्रकार ये पूर्व है और ये पश्चिम है दोस्तों, तो ये पूर्व है और ये दक्षिण है दोस्तों, तो ये क्या होगी, ये होगी दोस्तों दक्षिण पूर्व, यानी कि ये होगी दक्षिणी पूर्व। यानी कि ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पूर्व होगी। ठीक इसी प्रकार ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो ये होगी दोस्तों दक्षिण पश्चिम होगी। यानी कि दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण पश्चिम दिशा होगी। ठीक इसी प्रकार अगर इसको देखा जाए दोस्तों तो ये उत्तर दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, तो ये होगी उत्तर पश्चिमी दिशा, यानी कि उत्तर पश्चिम। यानी कि दोस्तों दिशा अगर देखी जाए तो 4 न होकर, 4 तो हमने सामान्य तौर पर देखी कि एक ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, दाएं पूर्व होती है और ये अगर बाएं देखा जाए तो पश्चिम होती है। फिर देखा कि इनके मध्य भी कुछ दिशाएं होती है, यानी कि इन दोनों के मध्य उत्तर पूर्व है तो उत्तर पूर्व हो गई, और पूर्व दक्षिण है तो दक्षिण पूर्व हो गई, और ये दक्षिण पश्चिम हो गई, और ये उत्तर पश्चिम हो गई। चलिए दोस्तों हमने इन दिशा के बारे में आपको बताने की कोशिश की कि ये जो दिशा होती है। अब इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनता है, सामान्य तौर पर अपन देखा जाए तो हम किसी बिंदु से अगर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सामान्य हम उनके सामने है, तो जैसे अभी क्या है कि ये उत्तर है, तो हम सामान्य तौर पर याद रखेंगे कि हमारे ऊपर उत्तर होता है, हमारे नीचे दक्षिण होता है, हमारे दाएं पूर्व होता है और बाएं पश्चिम होता है। ठीक जिस प्रकार आप मेरे को देख रहे हो, यानी कि मेरा अभी आपका जो दाया है वो मेरा बाया दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन सामान्यतः आप इस चीज को देखोगे तो आपको ये दाया पूर्व दिखाई देगा, ये पश्चिम दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऊपर उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, दाएं पूर्व होती है और बाएं पश्चिम दिशा होती है। चलिए दोस्तों अब इनसे संबंधित किस प्रकार की क्वेश्चन बनते हैं, जैसे दोस्तों एक बार मैं इसको क्लीन करना चाहूं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उनकी अगर बात करना चाहे तो दोस्तों जैसे अपने को बोल दिया कि ए है वो किसी बिंदु से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो ये अपने को यहाँ इसको सेंटर मानना है। दोस्तों ये ए नाम का कोई व्यक्ति था, वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, मतलब अपने को ये ऐसे ही मानना है, एग्जैक्ट कोई दूरी का पता तो है नहीं, तो हम इसको अपने अनुसार 5 किलोमीटर मान लेंगे। फिर देखा हमने कि ए नाम का लड़का है वो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चल रहा था और फिर वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर देखा कि वह बाई और, अब ये देखो दोस्तों कि ये यहां से चलना शुरू किया था और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर बोला कि दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है। तो दोस्तों अब ये दक्षिण की ओर चल रहा था ऐसे, तो इसका दाया ये हुआ और बाया हुआ ये हुआ। फिर उसने कहा कि वह बाएं 5 किलोमीटर की ओर मुड़ता है, कि बाएं दिशा की ओर 5 किलोमीटर मुड़ता है, यानी कि पहले ये पूर्व चल रहा था, फिर दोस्तों ये दक्षिण मुड़ा, ये दक्षिण 7 किलोमीटर चला, अब ये बाई और 5 किलोमीटर चलता है, यानी कि दोस्तों ये बाई और 5 किलोमीटर मुड़ता है। यानी कि दोस्तों अपन देख रहे हैं तो अपन ये दाएं
लग रहा है, लेकिन ये अपने सामने चल रहा था तो अपना दाया और इसका बाया होगा। यानी कि दोस्तों अब ये 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है। तो दोस्तों अपने को सामान्य तौर पर पूछ लिया जाता है कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यानी कि दोस्तों अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है ये पूछ लिया जाता है। तो ये रही, इसका प्रारंभिक बिंदु यहां से चलना शुरू किया था और ये दिशा कौन सी है, किस दिशा में चल रहा है, तो ये दोस्तों चल रहा है पूर्व दिशा में चल रहा है। इस प्रकार के हम बहुत से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको एक सामान्य तौर पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लेकर बताया। तो दोस्तों एक तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। और एक अगर क्वेश्चनों की और बात की जाए कि जो हमारा शैडो से संबंधित क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामान्य शैडो से हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि शैडो से संबंधित क्वेश्चन की देखा जाए दोस्तों तो वह अपने को 2 सिचुएशन दी हुई होती है। यानी कि छाया से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें एक तो सूर्योदय यानी कि सूर्य जो उदय हुआ यानी कि सूर्योदय, और एक सूर्य अस्त से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए सूर्योदय से, यानी कि एक तो सूर्योदय से पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा सूर्यास्त से। यानी कि दोस्तों 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने से। यानी कि कोई सूर्योदय के पूछ रहा है, जैसे इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि ए और बी 2 व्यक्ति है और वह सूर्योदय एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और आपस में बातचीत कर रहे थे। ए की जो छाया है वह बी के बाएं ओर पड़ रही थी, तो बताओ ए का मुख किस दिशा में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों अपने को ध्यान रखना है कि सूर्योदय है यानी कि सूर्य उदय कहां से होता है, किस दिशा में होता है। तो दोस्तों हमने देखा था कि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। यानी कि दोस्तों हमने क्या देखा कि ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा होती है। सूर्योदय हमेशा दोस्तों हमेशा यानी कि ईस्ट दिशा में होता है उदय। यानी कि सूर्योदय है वह हमने देखा था कि ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। यानी कि दोस्तों सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा में होता है। यानी कि सूर्योदय हमेशा किस दिशा में उदय होता है, यानी कि सूर्योदय हमेशा पूर्व यानी ईस्ट दिशा में उदय होता है और सूर्यास्त हमेशा पश्चिम दिशा में होता है। सूर्यास्त यानी सूर्य हमेशा पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है, यानी पश्चिम यानी वेस्ट दिशा में। यानी कि दोस्तों अपने ने क्या देखा कि सूर्योदय है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने को यह चीज पता होनी चाहिए कि सूर्योदय हमेशा किस दिशा में होता है। तो सूर्योदय हमेशा पूर्व दिशा में होता है, यानी ईस्ट दिशा में सूर्योदय होता है। और सूर्यास्त पूछा जाए तो पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है। ठीक है दोस्तों। और एक बात और की जाए तो हमेशा दोस्तों जो सूर्योदय होगा उसमें सूर्य उदय तो पूर्व दिशा में होगा, लेकिन उसकी जो व्यक्ति है उनकी जो छाया बनेगी वह हमेशा पश्चिम दिशा में बनेगी, यानी कि दोस्तों वेस्ट दिशा में बनेगी। यानी कि दोस्तों एक चीज अपने को ध्यान रखना है, वो चीज क्या ध्यान रखना है कि दोस्तों सूर्योदय है, सूर्योदय होता तो उदय तो हमेशा पूर्व दिशा में होता है यानी ईस्ट दिशा में होता है, लेकिन जो छाया बनती है वो पश्चिम यानी वेस्ट दिशा में बनती है। पश्चिम यानी वेस्ट दिशा के अंदर छाया बनती है। ठीक इसी प्रकार अगर देखा जाए दोस्तों कि सूर्यास्त सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है, लेकिन सूर्यास्त जो पश्चिम में होता है सूर्यास्त, लेकिन उनकी जो छाया बनती है वो हमेशा पूर्व दिशा में बनती है, यानी कि दोस्तों ईस्ट के अंदर बनती है। ये 2 टाइप आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि दोस्तों सूर्योदय होता है पूर्व दिशा के अंदर लेकिन छाया बनती है पश्चिम में, और सूर्यास्त हमेशा पश्चिम दिशा के अंदर होता है यानी वेस्ट के अंदर होता है, लेकिन जो छाया यानी शेडो बनती है वो हमेशा पूर्व दिशा के अंदर बनती है। अगर दोस्तों दोपहर का समय दिया हुआ हो अपने को, यानी कि दोस्तों दोपहर को पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों दोपहर को ठीक हमारे ऊपर बनती है छाया। यानी कि दोस्तों एकदम दोपहर होती है तो दोपहर के अंदर सूर्य हमारा एकदम हमारे सिर के ऊपर होता है, तो उस समय छाया जो है वही बनेगी दोस्तों, यानी कि हमारे आगे पीछे या राइट लेफ्ट नहीं बनेगी, क्योंकि सूर्य एकदम हमारे सिर के ऊपर होता है दोपहर के समय। तो दोस्तों ये चीज आपको
याद रखनी है कि सूर्य उदय के समय हमेशा सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, छाया जो बनती है जो पश्चिम दिशा में बनती है, और सूर्य अस्त यानी पश्चिम दिशा में होता है लेकिन छाया पूर्व दिशा में बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए दोस्तों तो इसमें जो क्वेश्चन आगा, यानी कि दोस्तों ए नाम का कोई व्यक्ति है और वह सूर्य की ओर चल रहा है, यानी कि ए नाम का व्यक्ति है वो सूर्योदय के समय सूर्य की ओर चल रहा है, यानी कि दोस्तों ए नाम का लड़का है और वह पूछ रहा है, अपने को क्वेश्चन है कि सूर्योदय के समय ए नाम का लड़का सूर्य की ओर चल रहा है। तो अपने को क्या याद रखना है कि सूर्योदय की बात की हुई है तो सूर्य उदय किस दिशा में होगा, यानी कि दोस्तों सूर्य उदय हमेशा ईस्ट दिशा में होता है और ए नाम का लड़का है ये ईस्ट दिशा में यानी सूर्य की ओर चल रहा है, सूर्य की ओर। तो ए की छाया किस में पड़े, कहां किस दिशा में पड़ेगी, तो दोस्तों सूर्योदय के समय ये ए नाम का लड़का है ये ईस्ट दिशा में चलता है। तो आपने देखा था अभी कि सूर्योदय सूर्य तो ईस्ट के अंदर होता है उदय तो, लेकिन जो छाया बनती है यानी शेडो बनती है वो वेस्ट के अंदर बनती है, यानी कि अब ये ए नाम का लड़का ये सूर्योदय के सामने चल रहा है, सूर्य इसके सामने है, तो दोस्तों जो छाया बनेगी अपनी वो उस व्यक्ति के पीछे की ओर बनेगी। तो ए के पीछे यानी कि यहाँ पश्चिम होता है तो छाया कहाँ बनेगी, पश्चिम। यही चीज यहाँ पर देखी थी कि सूर्योदय के समय सूर्य तो पूर्व के अंदर उदय होता है लेकिन उसकी जो शेडो बनती है वो पश्चिम के अंदर बनती है। यानी कि दोस्तों एग्जांपल के तौर पर देखा कि कोई ए नाम का लड़का था वो दोस्तों यानी कि सूर्योदय के समय सूर्य की ओर चल रहा था तो उसकी जो छाया थी उसके पीछे बनेगी यानी पश्चिम दिशा में बनेगी। इनसे संबंधित बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, जिससे आपको और अधिक समझ में आएगा। चलिए दोस्तों और किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उनसे संबंधित बात करते हैं। ये चीज आपको अच्छी तरह से याद रखनी है क्योंकि शेडो से संबंधित दोस्तों हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन इस प्रकार बनता है जैसे ये है दोस्तों, ये अपने को पता है कि उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। फिर हमने देखा था दोस्तों कि ये दोस्तों उत्तर पूर्व है यानी उत्तर पूर्व है, फिर ये देखा कि ये दक्षिण पूर्व है, फिर ये देखा हमने कि ये दक्षिण पश्चिम है और फिर ये देखा कि दोस्तों उत्तर पश्चिम है यानी उत्तर पश्चिम है। ठीक है दोस्तों, ये देखा। अपने को क्वेश्चन के अंदर कई बार इस प्रकार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि इस दक्षिण पूर्व को यानी कि दक्षिण पूर्व है इसको उत्तर कहा जाए, यानी कि दोस्तों इस दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दोस्तों पूर्व कहा जाए। तो दोस्तों अपने को पूछा जाता है कि पश्चिम दिशा कहां होगी, यानी कि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्व को अगर उत्तर कहा जाए, यानी कि दोस्तों ये जो दक्षिण पूर्व है इसको क्वेश्चन बोल रहा है कि उत्तर कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दोस्तों ये पूर्व कहा जाए। तो दोस्तों अपने को पूछ लिया जाता है कि पश्चिम किस दिशा को कहा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि ये क्या है, यानी कि दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व को ये जो उत्तर यहाँ था इसको ये यहाँ बोल रहा है, यानी कि दोस्तों ये एक गैप छोड़ के और जैसे ही ये गैप शुरू होता है उसमें ये उत्तर को कह रहा है। फिर दोस्तों देखा कि ये जो दक्षिण पश्चिम है इसको पूर्व कहा रहा है, यानी कि ये जो पूर्व है ये एक गैप छोड़ के और सेकंड को ये पूर्व कह रहा है। तो अपने को पूछा जाता है दोस्तों कि पश्चिम को किस दिशा से संबंधित है, तो दोस्तों ये पश्चिम है और ये एक गैप छोड़ के ये गैप के अंदर पश्चिम आएगा। तो दोस्तों अपना पश्चिम यहाँ पर आएगा और ये पूछ रहा है कि पश्चिम किस दिशा को कहा जाएगा, यानी कि दोस्तों अपना आंसर निकल कर आएगा वो आएगा दोस्तों उत्तर पूर्व को ये पश्चिम कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा दोस्तों, तो देखो ये कोई दक्षिण पूर्वी इसको ये उत्तर कह रहा था, मतलब उत्तर तो यहाँ था लेकिन ये कह यहाँ रहा था। फिर देखा कि ये दक्षिण पश्चिम है इसको पूर्व कहता है, यानी कि एक स्लॉट छोड़ के दूसरे को यह पूर्व कहता है। इसी प्रकार पश्चिम को एक स्लॉट छोड़ के यहाँ रखेंगे तो दोस्तों उत्तर पूर्व को अपने को पता चलेगा कि पश्चिम कहा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से अपने को और अधिक ज्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चंस करते हैं, इनसे संबंधित की किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चन से हमारे टाइप निकल कर आएंगे और उसको हम बहुत विस्तार से समझने वाले हैं।
तो दोस्तों अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो दोस्तों 1 नंबर अपना क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है वो क्या कह रहा है, यानी कि दोस्तों कोई क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को और क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रणव नाम का कोई लड़का है, यानी कि प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर वह पश्चिम में मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। यानी कि दोस्तों कोई प्रणव नाम का लड़का था, हमने क्या किया, ये इसको कोई सेंटर मान लिया कि यहां से इसने चलना शुरू किया था। अब जो अपने को क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और अपने को ये जो जिस दिशा में चला रहा है उसी दिशा में अपने को इस बिंदु से चलना शुरू करना है। दोस्तों अपने को पूछ रहे हैं कि प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में चला, यानी कि जो प्रणव नाम का लड़का था ये अभी सेंटर माना मैंने इसको, यानी कि अपने पहले देखा था कि ये उत्तर पूर्व यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होता है, ये सेंटर होता है। तो दोस्तों मैं इस सेंटर से चलना शुरू किया, यानी कि दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट किया कि सेंटर से। फिर देखा कि प्रणव नाम का लड़का है जो 10 किलोमीटर उत्तर में गया, यानी कि दोस्तों हमने देखा था कि उत्तर ये है, ये कोई प्रणव नाम का लड़का था, ये 10 किलोमीटर उत्तर में जाके अब यहाँ है ये। फिर देखा दोस्तों कि पश्चिम में मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर क्या किया दोस्तों, ये 10 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर पश्चिम में मुड़ा, यानी पश्चिम कहाँ है, इस दिशा के अंदर है, फिर ये पश्चिम के अंदर मुड़ा और वापस 10 किलोमीटर चला। ठीक है दोस्तों, ये प्रणव नाम का लड़का इस बिंदु से शुरू करके 10 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम में गया, फिर देखा मुड़कर 10 किलोमीटर चला और दक्षिण में मुड़ा कर, यानी कि प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर वह पश्चिम में मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब ये पश्चिम के अंदर यहां पर पहुंचा है, फिर ये यहां से पहुंचकर 5 किलोमीटर दक्षिण में चला, यानी ऊपर उत्तर होता है, यहाँ दक्षिण होता है, पश्चिम होता है पूर्व, यानी कि ये 5 किलोमीटर। अब दोस्तों हमें पता है कि 5 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अपने हिसाब से यानी कि दोस्तों अपने को इस तरह मानना है कि मैंने इसको 10 किलोमीटर माना तो हाँ ठीक है, अब जो 5 किलोमीटर होगा इससे तो कम ही रखना है। दोस्तों अगर मैं 10 किलोमीटर इसको इतना मानता तो 5 किलोमीटर मेरे हिसाब से लगभग इतना मानता मैं दोस्तों। अगर मैं 10 किलोमीटर इतना मानता तो 5 किलोमीटर इतना ही मानता, क्योंकि हम इनसे ज्यादा तो नहीं कर सकते। ये तो नहीं है कि ये 5 किलोमीटर बोल रखा है कि 5 किलोमीटर दक्षिण में चला और अपन यहाँ ले आते तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा अपना। तो दोस्तों इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि हमने देखा कि प्रणव नाम लड़का था जो किसी बिंदु से चलकर 10 किलोमीटर उत्तर में गया, फिर 10 किलोमीटर वह दक्षिण पश्चिम में गया और फिर 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, अंत में वह पूर्व में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। ये क्या कह रहा है, अंत में ये पूर्व में मुड़ा, पूर्व तो इस दाएं तरफ है, तो ये पूर्व मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, यानी अब ये यहाँ पर आ गया है। तो दोस्तों अंत में पूर्व मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, यानी प्रारंभ जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था उस स्थान से किस दिशा में है, यानी कि दोस्तों जहां प्रारंभ से चला था उससे किस दिशा में है, यानी कि हमने सेंटर बिंदु तो इसको माना था, यहां से उसने चलना शुरू किया, वह यहाँ ऐसे चलते 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 घूमते घूमते फिर ऐसे घूमते घूमते वापस आकर यहीं रुक गया, यानी कि दोस्तों ये हमारा सेंटर है। और ये दोस्तों 5 किलोमीटर तो ये रहा, यानी कि 5 किलोमीटर ये है तो ये 5 किलोमीटर होगी। ये टोटल दोस्तों कितनी थी, ये टोटल थी 10 किलोमीटर, 5 तो ऊपर रहेगी, यानी कि 5 किलोमीटर रहा। तो दोस्तों ये प्रारंभिक स्थल से यानी कि 5 किलोमीटर उत्तर में है। क्वेश्चन के अंदर अपने को सिर्फ दे रखा है 5 किलोमीटर का नहीं पूछ रहा है, यानी कि सीधा पूछ रहा है किस दिशा में है। तो दोस्तों ये हमारा सेंटर पॉइंट था जिससे चलना के उससे किस दिशा के अंदर है। तो दोस्तों हमने ये सेंटर को ये माना था कि ये सेंटर है, तो ये कौन सा माना था, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व है और ये पश्चिम माना था। तो ये 5 किलोमीटर किस दिशा में, उत्तर दिशा में है। तो अपना आंसर निकल कर आएगा उत्तर दिशा में। अगर ऐसा दिया होता कि कितने किलोमीटर उत्तर दिशा में है तो उत्तर दिशा 5 किलोमीटर हो जाता। अगर ये जो दूरी नहीं पूछ रखी है, अपने को डिस्टेंस नहीं पूछ रखी है दोस्तों, तो आंसर उत्तर हो जाएगा, जो बी नंबर राइट होगा अपना। चलिए दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन और करते हैं ताकि हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। 2 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक प्रवासी पक्षी है, वह उत्तर की ओर 40 किलोमीटर तक उड़ता है। ठीक है भाई, यहां से अपने सेंटर मान लिया, ठीक है ये सेंटर है। कोई एक प्रवासी पक्षी है, वो उड़ रहा है आकाश के अंदर, लेकिन वह किसी बिंदु से चलकर किस तरह उड़ा, कहां चला, इनसे संबंधित क्वेश्चन है
कि एक प्रवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर तक उड़ता है। यानी दोस्तों ये सेंटर बिंदु है, यहां से ये 40 किलोमीटर उत्तर की ओर उड़ा। फिर देखा 40 किलोमीटर उत्तर तक उड़ता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर तक उड़ता है। फिर दोस्तों ये कोई पूर्व, ये इस दिशा में पूर्व है और फिर ये 50 किलोमीटर तक उड़ता है पूर्व दिशा में। फिर देखा उड़ता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 110 किलोमीटर तक उड़ता है। यानी कि दोस्तों फिर वह 110 किलोमीटर पूर्व से चलकर, पूर्व 50 किलोमीटर चलकर फिर उत्तर चलना शुरू कर देता है, उत्तर की ओर 110 किलोमीटर उड़ता है। ठीक है दोस्तों, 110 किलोमीटर तक उड़ता है और अपनी बाई ओर मुड़ता है। अब दोस्तों एक चीज अपने को यहाँ ध्यान रखनी है कि ये उत्तर की ओर चल रहा था 40 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर 50 किलोमीटर चला, फिर उत्तर की ओर दोस्तों ये 110 किलोमीटर उड़ रहा है दोस्तों। तो अब यह इस तरह उत्तर की ओर उड़ रहा है, तो इसका दाया ये और बाया ये होगा। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि 110 किलोमीटर तक उड़ता है और अपनी बाई ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर चलता है। यानी दोस्तों ये बाई ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर तक चलता है। ठीक है, फिर पूछ रहा है 50 किलोमीटर तक उड़ता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से में अब कहाँ है। यानी कि दोस्तों जहां से ये इस बिंदु से चलना शुरू किया था उससे ये किस दिशा के अंदर है और कितना किलोमीटर दूर उड़ रहा है। यानी कि दोस्तों हमने देखा था कि 40 तो ये है, ठीक है, फिर देखा कि 110 ये और है, यानी कि दोस्तों 110 तो ये था तो यहां कर दिया हमने, क्योंकि 110 ये टोटल डिस्टेंस और 40 ये है। तो दोस्तों 40 और 110 कितने हो गया, यानी कि ये यहां उड़कर आ गया। यहां से चलना शुरू किया था, उत्तर की ओर 40 चला, फिर पूर्व की ओर 50 चला, फिर उत्तर 110 चला, फिर बाएं ओर मुड़ा और 50 किलोमीटर चला। तो अब दोस्तों ये अंतिम बिंदु यहाँ आ गया और पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है और कितने किलोमीटर है। तो दोस्तों 40 और 110 यानी कि 150 किलोमीटर ये उत्तर दिशा में अब उड़ रहा है। तो दोस्तों अपना जो आंसर निकल कर आएगा वो दोस्तों अपना बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपना 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक महिला है वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रही है। यानी कि दोस्तों हमने इसको कोई सेंटर माना था, ये देखा कि 3 किलोमीटर ये कोई महिला है वो 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रही है। ठीक है, उत्तर की ओर जा रही है, 3 किलोमीटर चलती है, फिर प्रारंभिक की ओर मुड़कर यानी कि पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। यानी कि दोस्तों कोई एक महिला थी, ये 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रही थी, फिर इसने क्या किया, पश्चिम इस दिशा में होता है और पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर तक चला। यानी कि एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों अपने को ध्यान रखना है कि जैसे हमने इसको 3 किलोमीटर उत्तर में चलाया, जो डिस्टेंस थी उससे 4 किलोमीटर तो ज्यादा ही होगी, तो इसको पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर ज्यादा माना। फिर देखा कि ये दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है, तो दोस्तों हमने 7 किलोमीटर यहां तक माना, क्योंकि 3 किलोमीटर तो यहां तक थी, यानी कि 3 किलोमीटर तो ये है ही 3, तो 4 ये एक्स्ट्रा और चली, तब ये 7, 4 और 3 7 हो गई। ठीक है दोस्तों, हमने देखा कि एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलती है और फिर बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है। दोस्तों ये महिला थी, पहले इस तरह उत्तर की ओर चलना शुरू किया, फिर पश्चिम की ओर चल रही थी, तो उसका बाया ये दाया ये था, फिर ये दक्षिण की ओर मुड़ी, यानी दक्षिण की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चल रही थी इस दिशा के अंदर, तो दाएं यह होगा और बाएं ये होगा। तो अब ये बोल रही है कि बाई और 4 किलोमीटर चलती है, यानी कि दोस्तों इसका बाया ये होगा और दूरी होगी 4, क्योंकि दोस्तों हमने ये 4 है तो यहां तक 4, ये यहां तक 4 हो जाएगी। तो दोस्तों अंत में क्या पूछ रहा है, 4 किलोमीटर चलती है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहां है। यानी कि दोस्तों अपने को पूछ रहा है कि जो प्रारंभिक स्थिति थी, यानी कि यहां से चलना शुरू किया था, तो वह इससे किस दिशा के अंदर है। यानी कि दोस्तों इससे ये कौन सी होती है, यानी कि दोस्तों हमने देखा था ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। तो ये कितना होगा दोस्तों, 3 तो ये हो गया, टोटल 7 थी दोस्तों, 3 तो ये ऊपर यहां तक हो गया ये 3, तो दोस्तों नीचे कितने रहा 4, तो ये 4 किलोमीटर दोस्तों दक्षिण के अंदर है, दक्षिण के अंदर 4 किलोमीटर होगा। यानी कि दोस्तों अपने को पूछ रहा है कि ये जो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो दक्षिण के अंदर 4 किलोमीटर है। अपना आंसर निकल कर आ जाएगा जो कि सी नंबर अपना आंसर राइट हो जाएगा।
चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, किस प्रकार से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अन्नू और बिट्टू एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने क्वेश्चन देखे थे जिसके अंदर कोई एक व्यक्ति था या एक पक्षी था या कोई एक ए नाम का लड़का था जो पूर्व में चल रहा था, पश्चिम में चल रहा था, इतने किलोमीटर दाएं चल रहा था, बाएं चल रहा, इस प्रकार से क्वेश्चनों की बात की। अब दोस्तों हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों कोई दो, यानी अन्नू और बिट्टू, यानी दो लड़कियां हैं अन्नू और बिट्टू, और वह कोई बिंदु से चलना शुरू करती है। बिट्टू किस दिशा में चल रही है, अन्नू किसी दिशा में चल रही है, और अंत में ये पूछ लेगी कि इन दोनों के मध्य कितनी दूरी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, या ये भी पूछ सकता है कि बिट्टू की तुलना में अन्नू किस दिशा में है, कितने किलोमीटर दूर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि हमने सबसे पहले इस प्रकार के डायरेक्शन क्वेश्चनों के अंदर देखा जाए तो इस टॉपिक से जैसे ही क्वेश्चन देखा हमने पहले एक सेंटर यानी पॉइंट मान लेना है, और हमें यह पता है कि ये उत्तर होता है, पूर्व है, दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि अन्नू और बिट्टू एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि दोस्तों एक तो कोई अन्नू थी और एक थी दोस्तों बिट्टू, यानी कि दोस्तों अन्नू और बिट्टू ये दोनों एक ही बिंदु से चलना शुरू करती है। आगे ये किस दिशा में जाए उनसे अपन क्वेश्चन से हिसाब से चलेंगे, लेकिन एक बार यह है कि अन्नू और बिट्टू इस बिंदु पे है और ये किसी दिशा में चलेंगे। अन्नू और बिट्टू एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। अन्नू 35 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, यानी कि दोस्तों दक्षिण क्या कौन सा ये, यानी कि अन्नू है वह 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। एक बार दोस्तों मैं इसको यहां से साफ कर रहा हूं, यानी अन्नू को चला रहा हूं पहले में। अन्नू 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रही है यानी अन्नू 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलती है। ये पहले 35 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल रही थी, फिर दोस्तों ये 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। फिर देखा हमने कि 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर अपने दाहिने ओर मुड़कर 45 मीटर चलती है। यानी कि दोस्तों पहले अनु चल रही थी दक्षिण के अंदर, तो दोस्तों उसका दाया ये था, बाएं ये था, यानी 35 किलोमीटर चली। फिर दोस्तों ये पश्चिम की ओर चलने लगी, यानी कि अब ये पश्चिम दिशा के अंदर चल रही है। 15 किलोमीटर चली थी, तो इसका दाया ये वहां, बाएं ये वहां, ये अब इस दिशा में चल रही है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोस्तों 35 किलो यानी कि अनु पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलती है, फिर अपने दाहिने ओर यानी दाहिने ये ऊपर यानी दाहिने ओर मुड़कर 45 मीटर चलती है। अब दोस्तों 35 तो ये है, 45 से ज्यादा है तो कुछ तो ऊपर होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि ये 35 तो ये हो गया दोस्तों, ये टोटल 45 है, 35 ये हो गया तो 10 यहां से ये है, ऊपर 10 किलोमीटर है। यानी कि दोस्तों अनु नाम की लड़की थी जो पहले तो दोस्तों दक्षिण के अंदर 35 किलोमीटर चल रही थी, फिर पश्चिम की ओर मुड़ी और 15 मीटर चली, फिर दाएं ओर मुड़ी और 45 मीटर चली। ठीक है दोस्तों, फिर अपने दाहिने ओर मुड़कर 45 मीटर चलती है। उसी समय बिंदु, अब दोस्तों ये इस समय यहाँ पहुंच गई है, और यहाँ कौन चली थी, अनु चलकर यहाँ पहुंच गई है। फिर पूछा जाता है अपने को कि फिर अपने दाहिने ओर 45 मिनट चलते, ठीक है, उसी समय बिंदु बिट्टू है, उस समय बिट्टू 25 मीटर उत्तर की ओर चलता है। यानी बिट्टू है, अब बिट्टू चलना शुरू किया था, अन्नू और बिट्टू इसी बिंदु पर थे दोनों। अन्नू तो पहले दक्षिण चली, फिर पश्चिम चली, फिर उत्तर चली, दाहिने ओर चली। अब दोस्तों बिट्टू को चलना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि बिट्टू 25 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि 10 तो ये था ही। अब दोस्तों इससे 15 ऊपर करूंगा कि ये 10 तो था ही, टोटल ये अपने को 25 किलोमीटर उत्तर चलाना है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों बिट्टू है, ये बिट्टू टोटल 25 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, चलता है, फिर अपनी बाई ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। यानी कि दोस्तों बिट्टू है ये उत्तर की ओर चल रहा था, उसका दाया ये और बाएं ये था। ये 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया, बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है। दोस्तों ये 15 मीटर चलता है बाएं मुड़कर, तो ये यहां पहुंच गया। अब दोस्तों ये दूरी 15 थी, ये 15 का गैप था, तो दोस्तों ये ही 15 का गैप हो गया। फिर देखा कि बिट्टू था पहले 25 किलोमीटर उत्तर की ओर चला था, फिर दोस्तों बाएं मुड़ा 15 किलोमीटर चलता है,
तो अपने को पूछ रहा है मुड़कर 15 मीटर चलता है, अन्नू की स्थिति में अब बिट्टू कहाँ है। यानी कि दोस्तों अन्नू कौन कहाँ है, यहाँ है, और बिट्टू पहुंचकर आ गया है यहाँ, बिट्टू यहाँ आ गया है। तो पूछ रहा है कि अन्नू की स्थिति में, यानी कि अपने को किसकी तुलना में देखना है। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अन्नू की स्थिति में, यानी कि जो अन्नू है उनका आधार मान के देखा जाए कि बिट्टू किस दिशा में है। तो दोस्तों हमने देखा कि ये दूरी कितनी है, 15 है दोस्तों, तो यही कितनी होगी, 15 होगी। यानी कि अन्नू की तुलना में बिट्टू 15 किलोमीटर उत्तर में है। यानी कि दोस्तों बिट्टू है, यानी कि अन्नू की तुलना में, अन्नू की तुलना करें, अन्नू की तुलना क्वेश्चन पूछ रखा है अन्नू की स्थिति में, यानी कि अन्नू की तुलना में बिट्टू, अन्नू की तुलना में बिट्टू 15 मीटर उत्तर में है। या इसको मैं यही कह सकता हूं कि बिट्टू है ये अन्नू की तुलना में 15 किलोमीटर उत्तर में है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी ही एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए हमारा सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड जो शैडो से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनको हम सिर्फ 5 सेकंड के अंदर किस प्रकार हल कर सकते हैं, तो यह क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे कल से। और इनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए क्वेश्चन है उनकी हम बहुत से क्वेश्चन लेके अलग अलग टाइप की और उनसे संबंधित प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ टाइप अपना रह गया था, जैसे शेडो वाला रह गया है, या एक क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों कि अपने को दे दिया जाता है कि बाई ओर चला, फिर 135 डिग्री घुमा, फिर वामावर्त घुमा 45 डिग्री, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त वामावर्त इतना डिग्री घूमता है, इतना डिग्री घूमता है। तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं इनकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए सेशन यही समाप्त करते हैं, कल से इसको कंटिन्यू करेंगे और इससे प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए क्वेश्चन है उनकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार साथियों।